तो हाइब्रिड क्रॉस का सेकंड लॉ करते हैं। सेकंड लॉ आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, law of segregation. Law of segregation is also known as purity of gametes. क्या बोलते हैं इसे? Purity of gametes. Of gametes लॉ भी इसको कहते हैं। इसको इस नाम से भी जाना जाता है और ये ऐसा लॉ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यानी कौन सा, अगर क्वेश्चन यहाँ पूछा जाए कि कौन सा मेंडल का लॉ होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो वो लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। दिस लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये लॉ। क्रॉस यहां पे सेम मेथड, जैसे मैंने पीछे किया था सेम मेथड क्रॉस होगा। अब देखते हैं क्रॉस, टॉल प्लांट हमने लिया, सेम मेथड ड्वार्फ लिया, तो टॉल प्लांट को हमने लिया कैपिटल टी से, ड्वार्फ को हमने लिया स्मॉल टी से। दिस द पेरेंट, ये पेरेंट है। सेम एज गैमेट बनेंगे, सेम एज यहां पे क्या होगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, गैमेट बन जाएंगे। दिस द गैमेट्स। अब ये गैमेट्स बने हुए तो इससे क्या होगा, अब यहां पे करवाएंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हो, जैसे टेबल बनाए थे वैसे कर सकते हो, विदाउट टेबल भी कर सकते हो। जैसे मैं टेबल के थ्रू समझा रहा हूं, ये फीमेल है ये मेल है, इन दोनों को एक साइड रखा हमने, इन दोनों को एक साइड रखा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे टोल आए। तो दिस द F1 जनरेशन। इसमें क्या आया था, ऑल प्लांट टोल्स, ऑल प्लांट्स आर टाल, सारे प्लांट टाल थे। अब क्या करवाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्रॉस करवाएंगे हम इसी के अंदर। अब देखिएगा इसमें सारे प्लांट जो आए, ऑल 4 प्लांट्स, जितने और 4 प्लांट आए सारे के सारे क्या है, हेट्रोजाइगस टोल है। हेट्रोजाइगस टोल का मतलब क्या होता है, देखो टोल की दो तरह की एक्सप्रेशन मिलती है। एक तो मिलती है प्योर टॉल या प्योर डोमिनेंट, जैसे ये दोनों है। अगर दोनों कैपिटल टी होंगे, बोथ एलिल, ये एक एलिल है ये दूसरा एलिल है, यानी 2 जीन है यहाँ पे, 2 एलिल है यहाँ पे, दोनों एलिल यहाँ पे क्या सेम है, तो ये जो कहलाएगा ये कहलाता है होमोजाइगस डोमिनेंट। जहां पे दोनों के दोनों क्या हो, दोनों प्योर लाइन डोमिनेंट हो, उन्हें कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। एक होता है ऐसे केस भी क्या है, एक रिसेसिव एलील है एक डोमिनेंट एलील है। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं, ऐसे केस को बोलते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो यहां पे हमने जो लिया है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, और यहां पे जो आए हैं ये कैसे हैं, ये यहां पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। सेम है, दूसरा हमने क्रॉस लिया, इस तरह से हमने लिया ये क्रॉस, ये क्या है यहां पे, दिस इज द होमोजाइगस रिसेसिव। क्या ये होमोजाइगस रिसेसिव केस है ये, क्योंकि होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस फॉर्म नहीं होती, जो रिसेसिव रहेगा वो कभी हेट्रोजाइगस में नहीं रहेगा, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस में होता है। ये कंप्लीटली क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव केस रहेगा ये, राइट।
अब इसके बाद इसमें से कोई दो गैमेट उठाते हैं, सारे सिमिलर है, कोई दो उठाएंगे इनमें से, इस टेबल में से। अब हमने इसमें से कोई दो उठाए, इसके नीचे करेंगे हम कैपिटल टी, ये इस तरह से रखा हमने, ये इनमें से कोई दो उठाने के बाद हमें ये आया। नाउ दिस इज द पेरेंट, ये जनरेशन F1 थी, फर्स्ट जनरेशन थी। अब क्या करेंगे, इसके गैमेट निकालेंगे हम, इसके दो गैमेट आए, सेम एज इसके भी 2 गैमेट आएंगे, राइट। नाउ दिस इज द गैमेट्स। अब हम टेबल में पुट करेंगे, इधर से कैपिटल टी आया, इधर स्मॉल टी आया, इधर से कैपिटल टी आया, इधर स्मॉल टी आया। इन दोनों को एक साइड रखा, इन दोनों को एक साइड में रखा। कैपिटल टी, इधर से कैपिटल टी, इधर से कैपिटल टी, यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी। अब देखिए ये वही यहां पे क्या जाता है, यहां पे एक्सप्रेशन आ जाती है रिसेसिव की। तो दिस इज द जनरेशन नंबर सेकंड, दिस इज द F2 जनरेशन। अब यहां पे दो तरह की रेशियो मिलेगी आपको, एक मिलती है फिनोटाइपिक रेशियो या फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो क्या मिली आपको देखना है यहां पे प्योर डोमिनेंट, यानी आपको टोल प्लांट कितने दिखाई दे रहे हैं और रिसेसिव आपको प्लांट यानी ड्वार्फ प्लांट कितने दिखाई दे रहे हैं। अब प्लांट की हाइट है, जो करैक्टर को आप बाहर से मॉर्फोलॉजिकली फिजिकली बाहर से देख के बता सकते हो, तो वो करैक्टर कौन से होंगे, वो फिनोटाइपिक रहेंगे। जैसे चौक, ये चौक जो है व्हाइट कलर का, आपने देख के बता दिया ये, तो ये फिनोटाइपिक है। तो आपको टोल प्लांट कितने हैं, ये टोल है, ये टोल है, ये टोल है, तो 3 प्लांट यहां पे, दिस इज द टोल बिकॉज यहां पे कैपिटल टी है, इसमें दोनों ही डोमिनेंट है, तो ये टोल बना, इसमें भी क्या है एक डोमिनेंट, तो ये भी टोल बना, तो 3 प्लांट यहां पे टोल बने। इसमें दोनों रिसेसिव है, जहां पे दोनों रिसेसिव आ जाते हैं वो क्या बनता है, ड्वार्फ। तो 1 के क्या है यहां पे, ड्वार्फ है। तो यहां पे 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, मीन 3 टॉल 1 ड्वार्फ। अब देखते हैं जीनोटाइप में आपको रेशियो निकालनी पड़ेगी जीन्स की, एलील की। आपको होमोजाइगस डोमिनेंट कितने मिले, जिसमें दोनों क्या हो, डोमिनेंट हो, आपको होमोजाइगस डोमिनेंट 1 मिलेगा। आपको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कितने मिलेंगे, जिसमें एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी हो, ऐसे कितने मिलेंगे, 2। आपको होमोजाइगस रिसेसिव कितना मिलेगा, 1। तो ये इसके आ जाते हैं जीनोटाइप रेशियो, राइट। तो ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्रॉस या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का क्रॉस। द एलिक क्रॉस the allelic cross between two different traits एलिक क्रॉस होगा दो अलग अलग डिफरेंट ट्रेड्स के बीच में, इन विच ट्रेड्स in F1 generation heterozygous dominant plants
separate their dominant and recessive allele, during gametogenesis. राइट. सो ये दो डेफिनेशन होती है, दैट इज अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स.